नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आलू मंडी कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में बनाई गई थी। मंडी बनने में काफ़ी समय भी लगा और इसके बाद अब मंडी आधी अधूरी पड़ी है। ये यूँ कहें कि उसकी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मंडी लगभग 98 एकड़ में बननी थी, लेकिन वो नहीं बनी। कुछ समय बाद उसको सरकार ने चालू भी कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें तमाम तरीके की समस्याएं हैं। किसान दिवस के मौके पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस मंडी को तकसीम किया था, वो अचानक ठठिया की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आलू मंडी के बीच पहुंचे और किसानों से उन्होंने बातचीत की। यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो इस मंडी को बनाया गया था, लेकिन ये बदहाल है, वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस मंडी को बहुत अच्छी बनाएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव वहीं से सांसद हैं, कन्नौज से। उन्होंने कहा, चुटकी लेते हुए कहा कि अभी कन्नौज ने थोड़ा सा सबक सिखाया है, अगर समय बदला तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। और इसके बाद के न्यूज़ की टीम ने ठठिया मंडी में किसानों का हालचाल जाना और ठठिया की मंडी के सहारे उत्तर प्रदेश के किसानों, व्यापारियों, आड़तियों, दुकानदारों, मजदूरों जो इस काम में लगे हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश की। तो सभी ने यही कहा कि मंडी तो चल रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति, यही परिस्थिति देखने को मिली है। और आज हम तमाम इधर उधर की जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, कहीं खुदाई है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं रिश्वतखोरी है, इस तरह के से मुद्दों से हट के आज हमने किसानों पर इस मंथन कार्यक्रम को फोकस किया है। और आज हम मंथन में इसी पर बात करेंगे। मंडी अधूरी, सुविधाएं भी नहीं पूरी। ये एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आलू मंडी कन्नौज की ठठिया में है। और इस आलू मंडी चूँकि इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आसपास का कन्नौज, फरक्काबाद, जो आसपास का पूरा इलाका है, उसे आलू बेल्ट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन इसी इलाके में होता है। तो ठठिया को अखिलेश यादव ने इसीलिए आलू मंडी के रूप में विकसित किया था कि यहाँ से आलू देश भर में जाएगा, निर्यात भी होगा। और इसका एक अलग तरीके का स्वरूप भी तैयार किया गया था। बहुत काफ़ी लंबे एरिया में इसे डेवलप किया गया था, लेकिन अब ये भी आरोप है कि इसको आधे में सीमित कर दिया गया है इस मंडी को लेकर। और इसी ठठिया मंडी के सहारे, इसके हाल हवाल के सहारे, हम पूरे उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादन मंडियां हैं, सब्जी और फल मंडियां, आलू मंडियां, उन पर हम बात करेंगे, उनका हाल हवाल लेने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव उस दिन पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनाते हैं आपको। नहीं, जो मूंगफली बेच रहा था, देख मूंगफली बेच रहा, आज अच्छे नजदीक से देख रहे हैं, बहुत नजदीक। पढ़ाई करते हैं नहीं करते? बोला हाँ पढ़ाई करते हैं। हमें उम्मीद है उसके परिवार रिश्तेदार के लोगों पढ़ाते जरूर हैं ना, थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो करते रहे, लेकिन पढ़ाना जरूर, क्योंकि बिना पढ़ाई के आगे खुशहाली नहीं है। पढ़ाई है जो हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं, जब कारोबार होता है तो हम आप दूसरे जुड़ जाते हैं। काम होता है तो हम आप दूसरे जुड़ जाते हैं। कारोबार ये नहीं पता है कि हम कौन खेत में क्या काम कर रहा है, किसके पास तो सब जाति धर्म के लोग होंगे। अगर कारोबार बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएंगे। और ये सरकार ऐसी है जो कारोबार को नहीं बढ़ाना चाहती। क्या है? अरे हम कल बच गए।
अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना जरूर, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना। बहुत बड़ी बात कह दी। आमतौर पर नेता ये नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे आंदोलनों में भेजो, हिंदुत्व की रक्षा करवाओ, जातियों की रक्षा करवाओ, इस पर कहते हैं कि लगा दो अपने बच्चों को। लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बिना पढ़ाए रास्ता नहीं निकलने वाला। वो कह रहे हैं कारवां बनता है तो फिर अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता, कारवां बनेगा, समस्याएं हल होंगी। कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाके में ज़्यादातर जो किसान हैं वो आलू की खेती करते हैं। अकेले कन्नौज में 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की फसल होती है। किसानों को आलू की फसल बेचने के लिए सुविधा मिले, जिसके लिए 2016 में समाजवादी सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आलू मंडी की सौगात दी थी। पहले कन्नौज के किसानों को अपना आलू बेचने के लिए कानपुर और दूर तक दौड़ लगानी पड़ती थी, जिससे किसानों को कई तरीके का नुकसान होता था। करीब 85 एकड़ में यह आलू मंडी थी, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ थी। ठठिया क्षेत्र जैनपुर गांव के पास मंडी के लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था। कार्य तेजी से शुरू हुआ, लेकिन 2017 के बाद जब सरकार चली गई तो उसके बाद मंडी का काम ठप पड़ गया। कई बार मंडी का मामला उछला, जिसके चलते 2022 नवंबर में यह मंडी अपने पूरे जो क्षेत्रफल है 85 एकड़ की जगह महज 40 एकड़ में शुरू की गई। लेकिन आज भी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि शौचालय नहीं, पानी नहीं, जो जिन्स है, जो आलू है, उसको ढकने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ किसान रुकते नहीं, खुले में आलू भीग जाता है। कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। वर्तमान समय में कुल 60 दुकानें ही बनी हैं, जिसमें 56 का आवंटन हुआ है और 42 दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा। अधिग्रहित की गई भूमि में ठठिया समेत अलीपुर आहाना के किसानों की भूमि जा रही, जिसमें 257 काश्तकार सम्मिलित हैं और इन्हें सर्किलेट पर मुआवजा भी दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इन सब चीज़ों का बहुत सीधे लेना देना इस मंडी से रहा है। लेकिन वास्तव में मंडियां क्यों ज़रूरी हैं और इस तरीके की जो मंडियां हैं उससे हम बार बार कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि किसानों की उपज दोगुनी हो तो उसका उनकी जो आय है वो भी 4 गुनी हो जाएगी, उपज अच्छी होगी तो आय 2 गुनी हो जाएगी। सरकारें खुद प्रयासरत हैं। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार ये चाहती है, बार बार ये कहती है कि इनकी उपज अच्छी हो, इनकी आमदनी 2 गुनी हो जाए, जिससे काफ़ी कुछ राहत मिल जाए। तो अखिलेश यादव के जाने के बाद हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने जानने और समझने की कोशिश की इस मंडी में जाकर कि वास्तव में अखिलेश यादव के आने के बाद लोगों का नज़रिया क्या है और वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। कन्नौज में यूपी की सबसे बड़ी आलू मंडी है। कल बीती देर शाम अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे, क्योंकि कल किसान दिवस था और यहां पर किसानों से उन्होंने बात की। बहुत देर तक अखिलेश ने कई तरह की बातें की, किसानों ने अपनी समस्या बताई। आलू, क्योंकि कन्नौज जो है वो आलू की बड़ी बेल्ट माना जाता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आलू की पैदावार होती है। तो इसी जगह पर अखिलेश यादव आए थे और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे किसान थे, आड़ती थे, यहाँ के दुकानदार भी थे। उनसे बात की, उनकी समस्या जानी। उनमें से ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि कल अखिलेश जी आए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या उन्होंने कहा और किस तरह की समस्या है यहाँ पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल किसान दिवस के अवसर पर यहाँ किसानों से मिलने आए थे और उन्होंने मंडी की जो हालात देखी। जैसे मंडी बहुत बड़ा विकराल एरिया है, बड़ा एरिया है, बहुत छोटी सी जगह 1 फीट में ही मंडी बनी हुई है, जबकि मंडी में व्यापारियों के लिए या किसानों के लिए कोई वैसी फैसिलिटीज नहीं है। चाहे बैंक का मामला हो, चाहे कैंटीन का मामला हो, चाहे चौड़ी रोडों का मामला हो, चाहे जो है गाड़ियाँ खड़ी करने के, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं अभी फिलहाल और छोटी सी जगह बनाई गई है। जबकि मंडी का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे होने के कारण मंडी का वो ठीक है, बहुत किसानों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। अगर पूरे एरिया मंडी बनी होती, बड़ी बड़ी दुकानें बनी होती जिसमें 1-2 गाड़ी माल स्टॉक हो जाता, जैसे सभी मंडियों में बनी है, कानपुर है, बनारस है, फर्रुखाबाद भी है, तो वैसा को रूप नहीं दिया गया। मान को संबोधित किया और किसानों से यही कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की नहीं। आलू पे बात हुई तो आलू की जिस टाइम गड़ाई चल रही थी
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस टाइम गड़ाई चल रही थी उस टाइम डीएपी गायब थी और जो मिल रही थी वो ब्लैक मिल रही थी। आज आप जानकारी कर लें चाहे प्रशासन से, कन्नौज प्रशासन से या किसानों से, कि आज यूरिया की जब जरूरत है तो मार्केट में यूरिया गायब है। 270 की यूरिया 350 रुपए में खुलेआम बिक रही है। प्रशासन कुछ पे कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर होते तो इस पूरे एरिया में जो लैंड है मंडी समिति की, इसमें पूरे मंडी समिति की बड़ी दुकानें बनती हैं ABCD करके, तो और चौड़ी रोड है, तो उसका असर दिखाई देता है। वो कन्नौज में लगभग सभी कहीं ना कहीं आलू के जो किसानी है उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम लोग बात करते हैं, कन्नौज में आलू की किसानी सबसे ज्यादा होती है। लगता है आय दोगुनी हुई, वादे किए गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आय दोगुनी कहाँ हुई? कोई दोगुनी आय नहीं हुई। किसान परेशान है। वैसे आलू की पैदावार इस साल कम हुई है, आलू मारा हो गया है। तो मेन चीज DAP टाइम से नहीं मिली, किसान जब डाल नहीं पाई तो पैदावार कम हुआ है। अब यूरिया जब जरूरत पड़ी तो यूरिया मिल नहीं रही, अब ब्लैक में जा रही है। तो ये तो सिस्टम है, इसीलिए किसान परेशान रहता है। कल अखिलेश यादव आए थे, क्या कुछ बोल गए आप लोगों से? अरे वो तो सही बोल गए, मगर उनकी चलती कहाँ इस समय सरकार भाजपा की चल रही है और उनको कुछ हो नहीं रहा। अगर वो सरकार होती तो सब साफ चलता, सही होता सब। अच्छा, क्या कुछ उम्मीदें हैं अगर सही हो जाए यहाँ पर? उम्मीदें क्या, जब तक सरकार मानिए अखिलेश जी की नहीं बनती है तब तक सिस्टम सही नहीं बनेगा। ये मसला है। जो ट्रैक्टरों का निकास है वो निकास सही नहीं, दोनों तरफ से एंट्री हो जाती है, ट्रैक्टरों को जाम लगा देते हैं। तो यहाँ से पहले निकास व्यवस्था होनी चाहिए। भले गेट उधर से खोला गया तो गेट समुचित व्यवस्था होनी चाहिए निकालने की वहाँ से, कि अगर दो गेट से आ रहा है अंदर तो एक गेट से खाली ट्रैक्टर जाए। होता क्या है, इधर से भी उछड़ देते हैं और यही जो मेन जो है जाम लगने का कारण है यहाँ पे। दूसरी बात है, यहाँ पे पानी की जो है पानी व्यवस्था बहुत खराब है। पानी व्यवस्था होनी चाहिए और कैंटीन यहाँ नहीं है, आदमी को यहाँ चाय पानी पीने तक को परेशानी हो रही है। बैंक नहीं है, बैंक के लिए ठठिया जाना पड़ता है, कन्नौज जाना पड़ता है। अब आदमी यहाँ पे किसान आ रहा है, उसको कुछ ठठिया निकालने जाए पैसा, या व्यापारी है तो व्यापारी ठठिया जाए कन्नौज जाए, यहाँ बैंक हो तो सब कुछ व्यवस्था हो जाए उसकी। तीसरी बात है, पुलिस की चौकी यहाँ पे अभी तक चालू नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस चौकी बहुत जल्दी खुलनी चाहिए। कि 5 ग्राम 10 ग्राम का आलू का पैकेट 10 रुपए 20 रुपए की बिकता है, लेकिन आलू का किसान का आलू अभी तो बहुत 60-80 महंगा बना रहा है और इतना सस्ता आ गया। महंगी लागत है, DAP महंगी, यूरिया महंगी, बिजली बिल महंगा। अब देखिए बिजली बिल कहाँ चला गया, किसान कहाँ चलाएगा? उनकी जो आय दोगुनी होगी, किसानों की आय तो दोगुनी आप खुद समझ रहे दोगुनी हुई। तो माननीय मोदी जी ने भी कहा था वहाँ गुरसाईगंज में कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। ये ढकोसलेबाज लोग हैं। ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही, उनका ही फायदा करवाएंगे, उनका ही ऋण माफ करेंगे। किसानों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। देख, हम व्यापार करते हैं, दुकान है, व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानी से भी जुड़े होंगे। हाँ, किसान अच्छा, लगता है आय आप लोग की दोगुनी हो गई? नहीं, किसानों को हमको नहीं लग रहा है वो दोगुनी आय हो गई। 500-600 रुपए का आलू बिक रहा है अभी आज से 10 दिन पहले बिक रहा था, 8 दिन पहले 1100, 1200, 1400 तब तो लग रही थी दूनी, पर इस समय तो किसान नुकसान में है। क्या लगता है कि कुछ होना चाहिए और बेहतर हो जाए? बिल्कुल भी होना चाहिए। किसानों को जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं सरकार को देनी चाहिए। और यहाँ के हजारों किसान, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, इसीलिए बनाई थी कि यहाँ किसानों को राहत मिल सके, उनकी फसल का मूल्य मिल सके। यहाँ से बेचारे कानपुर जाते थे दौड़ के वो लोग, और वहाँ 2-2 दिन 4-4 दिन पड़े रहते थे किसान, आलू बेच के टाइम से आ नहीं पाते थे, पैसा भी सुरक्षित नहीं रहता था, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुआ करते थे। इसीलिए इस सब समस्याओं को देखते हुए मंडी कन्नौज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बनाई। अभी क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी पिछली बार अलाटमेंट जब यहाँ दुकानों के हुए थे, छोटी छोटी दुकानें अलाट करके और सिर्फ काम चलाऊ काम कर दिया गया था। बहुत सारा आलू बाहर पड़ा रहता है, आप देख रहे हो सड़क पे आलू पड़ा है। यहाँ टीन सेट बड़े बड़े बनाने चाहिए थे ताकि किसानों का माल सुरक्षित रह सके, प्लस व्यापारियों का माल सुरक्षित रह सके। जब व्यापारी के पास माल सुरक्षित रहेगा तो किसान को अपने आप उसका मूल्य बढ़िया मिलेगा, आलू डैमेज नहीं होगा। तरीके की समस्या, कुछ समस्याएं हम लोग के सामने दिखी, क्योंकि बीती रात बारिश हुई है और ये आलू की गट्ठियां यहाँ पर लगी हुई हैं, ये पूरी भीग गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं कि रेट पे भी असर पड़ा है। बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर, पानी की व्यवस्था नहीं है और कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की सुविधा हो और टीन शेड यहाँ पर लगाया जाए। ऐसे में तमाम तरीके की यहाँ पर अभी भी समस्या है। और एक समस्या जो बताया है कि यहाँ पर जो लैंड है वो लैंड बहुत दूर तक है,
तो ये लैंड का भी जो पड़ा है मंडी के लिए, यह इसका भी अगर प्रयोग हो जाता तो बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता था। और हम आपको तस्वीरों में चीज और दिखाते हैं कि यहाँ से ही बिल्कुल सामने ही ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। तो ऐसे में यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी जगह है और इसका बहुत बढ़िया प्रयोग हो सकता है, बशर्ते इस मंडी को और बेहतर तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, यहाँ पर किसानों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं, जिससे ये और अच्छे से चल पाए। तो कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा ने पूरी दशा दिशा समस्या को समझाया और एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर यह मंडी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर ये ठठिया में मंडी है कन्नौज में, लेकिन बैंक नहीं, पानी नहीं, सुरक्षा नहीं, चौकी नहीं, टीन शेड नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, तो है क्या जी? पता नहीं। कुछ और लोगों से बातचीत की है, उसको भी सुना जाए। क्या होता है, उनके नेता सब बोलते हैं, जब हो जाए तो मानो, है ना। कोई नहीं सोचता हम कम बात करें, हर आदमी सोचता है कि मुझे फायदा मिले। अब क्या है क्या नहीं, कहाँ सच्चाई कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। अच्छा, मंडी में क्या कुछ समस्या है, आपको लगता है समस्या है? मंडी में समस्या पानी की बहुत सबसे ज्यादा समस्या है। आदमी लेटरिंग नहीं कर पा रहा यहाँ मंडी के, जितनी लेटरिंग बनी है पानी बाहर बोतल भर के जाता है, मोल बोतल आता है। और लाइट की समस्या, जब से ये लाइट लगी हुई है ये वाली जली नहीं, आज तक जली नहीं है मंडी में। जी ये कह रहे थे कि क्या नाम, जैसे हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं, कहने लगे कि आप लोगों की मजदूरी बढ़ी कि घटी, तो हमने कहा नहीं, अभी वही चल रहा, महंगाई है तौर पे ऊपर बढ़ती जा रही, हम लोगों का नाम नहीं, का नाम पल्लेदारी बढ़ाते हैं लोग, तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोगों की भी मजदूरी बढ़ जाए, यही हमारी मांग है नेताजी से। तो मान लो जैसे नरम खराब आलू है, सब आलू बिकता है, अच्छे आलू अच्छे रेट में बिकता है। अब जो छिटका फटा आलू मान लो पैसा बिकेगा, जो हिसाब से मंडी होगी, खरीदे व्यापारी खरीदेगा, और व्यापारी अगर नहीं तो 5 रुपया बच्चे कट्टे पे, तो व्यापार कैसे करेगा वो। मंडी में समस्या एक खाली पानी की और बिजली की दिक्कत, पानी बिजली दिक्कत है। अगले भाई साहब बढ़िया बातें करके गए हैं कि सबको केवल एक बार हमको बनने दीजिए, पूरी मंडी सुधार कर देंगे। हाँ होगा सुधार, बिल्कुल होगा, निश्चित सुधार होगा। हमारे सहयोगी अमित मिश्रा ने कुछ और किसानों से बातचीत की, उसको भी सुना जाए। एक बार कन्नौज में मौसम ने फिर करवट ली और जोरदार बारिश हुई, काफी समय तक बारिश हुई। इस समय हम लोग एक आलू के खेत में हैं, क्योंकि कन्नौज में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार यहाँ पर किसान करते हैं। करीब 50 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जो है वो आलू का ही किसान यहाँ पर करते हैं, और कन्नौज को इत्र के साथ साथ आलू की बड़ी पैदावार के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज का किसान जो है वो आलू की किसानी पर ही बहुत कुछ निर्धारित रहता है। कन्नौज में एक ठठिया क्षेत्र में एक मंडी बनी हुई है, आलू मंडी। सपा सरकार में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसको बना दिया गया और ये अब चल रही है। लेकिन कल अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और उन्होंने आलू के किसानों से बात की, उनकी समस्या जानी और उनसे ही पूछा। वहीं अपने ही बयान में अखिलेश यादव ये कहते हुए सुनाई दिए कि अगर हमारी सरकार होती तो हम और बेहतर इसमें सुविधाएं देते, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कन्नौज में ही एक किसान हमारे पास हैं, अभी अपने आलू के खेत के साइड में कुछ काम हम कर रहे थे। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? अब जो आलू लगा है, आप लोग आलू की खेती करते हो? टोटल आलू पर डिपेंड है ये क्षेत्र। टोटल कब से कर रहे हैं आलू की खेती? जब से हम पैदा हुए तब से हम कम से कम 15-20 साल से तो देख ही रहे अंधाधुंध। अच्छा, क्या लगता है इस बार नुकसान होगा, फायदा होगा, कैसा आलू जा रहा है? ये साल मीडियम चल रहा है, मीडियम, कोई विशेष फायदा नहीं है, मीडियम चल रहा है। अच्छा, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं संकट पर लगता हो कि आलू में कहीं कोई नुकसान हो जाए? अभी पानी बारिश सही है कि वो हो सकता है झुलसा वगैरह। अच्छा, बेल जो है जा सकती है। अरे दादा, यहाँ से मंडी पास में है आलू की जो मंडी है यहाँ पर सपा सरकार में बनी थी। कल अखिलेश यादव आए, वो कहे कि हम और अच्छी बनवा देते, तो आप लोग को कुछ लाभ होता है और क्या लगता है कि क्या होता है? नहीं, मंडी ठीक है, अगर चल जाती। अभी उसका कोई विकास अब नहीं हो रहा है, वैसे मंडी बहुत अच्छी जगह बनी है।
किसानों से भी बातचीत की। एक किसान उनके खेत पर जाकर हमारे सहयोगी ने बातचीत की। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह, बहुत स्वागत। शरद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजेश मिश्रा एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, उनका भी बहुत स्वागत। ब्रजेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही पुराने पत्रकार हैं ब्रजेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अमित मिश्रा हमारे सहयोगी कन्नौज से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ कथा काया तो अमित ने बता ही दी कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति, लेकिन हम इस कार्यक्रम के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मंडियों का हाल है। ये एक सैंपल है, एक नज़ीर है, और एक ये नज़ीर एक पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र की नज़ीर है। अगर हम बारी बारी से उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों में जाएं और देखें तो वहाँ की दशा और दिशा क्या है, ये अपने आप पता चल जाएगी। अमित मिश्रा से मैं जाऊंगा, अमित मिश्रा की तरफ। अमित मिश्रा, एक कंप्लीट रिपोर्ट आपने हमारे दर्शकों के लिए रखी है। कहीं ना कहीं आपने किसानों की पीड़ा को महसूस किया होगा। ठीक है, वोट लेने के लिए एक किसान एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसको रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में किसान कहाँ खड़ा है आपने महसूस किया? अमित जी बिल्कुल, जब किसानों से हम लोगों ने बात की वहां पर, तो उन्होंने अपना दर्द खुल के बयान किया। क्योंकि हर एक जो राजनीतिक दल है सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी उनको याद करता है। बहरहाल अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो अपने जब शासनकाल उनका था 2012 से लेकर 2017 तक, तो कहीं ना कहीं उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक आलू मंडी यहाँ पर बननी चाहिए, क्योंकि कन्नौज में आलू की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ का जो एरिया है करीब 55,000 हेक्टेयर, इससे भी ज्यादा एरिया में किसान आलू की जो खेती है वो करते हैं। और यहाँ पर इसी आलू मंडी देने का ही उनके पीछे यही उद्देश्य था, क्योंकि कन्नौज और फर्रुखाबाद दो एक बहुत बड़ी आलू की बेल्ट है यूपी में, इन दोनों को कवर हो और यहाँ के जो किसान है उनको फायदा मिले। लेकिन उस समय ये आलू मंडी बना दी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बदली, सब कुछ हुआ। उसके बाद कुछ फाइनेंशियली भी दिक्कत आई, इसमें बजट आवंटित नहीं हुआ, कुछ जांचें भी चली, तो तमाम तरीके की ऐसी चीज आई। लेकिन बाद में कई बार इसका मुद्दा भी उठा और बाद में ये एहसास हुआ कि हाँ, ये मंडी किसानों के लिए है, ना कि किसी राजनीतिक दल के लिए। तो 2022 में इसको चालू करा दिया गया। लेकिन जिस एरिया में ये बनी थी करीब 85 एकड़ में, तो 40 एकड़ के आसपास के एरिया में ये बनाई गई। तो जितना बड़ा क्षेत्रफल था, अगर उस हिसाब से ये तैयार की जाती तो किसानों को बहुत लाभ मिलता। क्योंकि सबसे बड़ा लाभ किसानों के लिए इसमें यही था, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल किनारे थी और जो भी यहाँ पर किसान बाहर से आते उनको बहुत सुविधा होती। तो ऐसे में जब ये मंडी चालू करी गई थी तो इसके पीछे सबसे पहले ये उद्देश्य होना था कि चालू करने से पहले ही हम उसकी बुनियादी सुविधाएं दें। क्योंकि किसान अगर दूर दूर से यहाँ आएंगे तो किसान कहाँ खाने के लिए जाएंगे, कहाँ पीने के लिए जाएंगे, और तमाम जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी किसान परेशान होंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो चीजें सबसे पहले होनी चाहिए थी कि यहाँ पर एक बैंक की स्थापना होनी चाहिए थी और एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिए। ठीक बात है। तो दो चीजें अभी भी महरूम है, तो किसान इसी को लेकर परेशान रहता है। हालांकि सोच इसके पीछे बहुत अच्छी थी। तत्कालीन जो सरकार है उसने ये सोचा था कि किसानों को ये सुविधाएं मिल जाएगी, और वर्तमान सरकार है इसने किसानों का दर्द समझा और इसको चालू करा दिया। लेकिन अभी जो चीज चाहिए थी किसानों को वो नहीं मिल पाई। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात है कि भाई कोई चीज़ शुरू की गई, अच्छी बात है। 3-4 साल उस पर राजनीति होती रही, पॉलिटिक्स होती रही कि भाई अखिलेश यादव के क्षेत्र में तो क्यों शुरू किया जाए। लेकिन किसानों से राजनीति, धरती पुत्र से राजनीति, धरती पुत्रों से राजनीति, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि किसानों की आमदनी कैसे दूनी होगी जब मंडियों में उनको रेट नहीं मिलेगा, वो खुले में पड़े रहेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है वो भीग जाएगा, सड़ जाएगा। किसान उत्पादन तो कर लेगा, वो कहता है हमें तकनीक वकनीक मत बताओ, हमें किसी एफपीओ किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ये बताओ कैसा प्रोडक्ट तैयार करना, हम कर लेंगे, हमारे पास परंपरागत खेती है। और बात सही भी है कि लौट लौट कर हम उसी ऑर्गेनिक खेती पर आ रहे हैं जो हमारे बाबा दादा परदादा किया करते थे। वही विधि है, वही सारी विधि आप देखो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आपको दिख रही हैं। तो
किसान उपजाऊ जमीनों का चयन करके प्रोडक्ट जरूर उगा लेगा, निकाल लेगा, पैदा कर लेगा, लेकिन उसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी चुनौती है। और मार्केटिंग के लिए मंडियाँ, और मंडियों की अगर कमर टूट जाए तो फिर ईश्वर ही मालिक है। ब्रेक के दरमियान इस मंडी का मैं बोर्ड देख रहा था और उस पर लिखा हुआ विशिष्ट आलू मंडी ठठिया। जो विशिष्ट है, अभी एक व्यापारी दावा कर रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, तो कुछ ना कुछ तो विशिष्टता होगी। अगर इसके नाम में विशिष्टता है, विशिष्ट है, तो ये मंडी विशिष्ट क्यों नहीं बन पाई, ये बड़ा सवाल है। मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। कुल मिलाकर विशिष्टता क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। एक किसान भी हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ रुख करूंगा। राजेश जी, ये विशिष्ट आलू मंडी है, अभी ब्रेक के दौरान हमने देखा कि इसका नाम विशिष्ट आलू मंडी है, तो इसमें क्या विशिष्ट है? अनम्यूट करिए। राजेश जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि राजेश जी का नेटवर्क, राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ रुख करूंगा। इस मंडी में हुकुम सिंह जी क्या विशिष्ट है? और जैसा कि आपके नेताजी आए थे, वो कह रहे थे कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वैसी नहीं बनी, ये पॉलिटिकल आरोप है या वास्तव में दिक्कतें हैं वहां? नहीं, हमारे नेता से शिकायत की किसानों ने। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? नमस्कार जी। नमस्कार, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए कृपया। हमारे नेता ने जो ये एक सपना देखा था किसानों के लिए कि जो उनको वाजिब मूल्य मिल सके, जो बेचारे परेशान हुआ करते थे, अपनी फसल को पैदा तो कर लेते थे, उगा लेते थे, उसको तैयार कर लेते थे और कानपुर तक बेचने में 2 दिन 4 दिन 6 दिन वहां जामों में पड़े रहते थे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने यहाँ के किसानों को सुविधा देने का जो काम किया, उसके लिए कोट कोट नमन मैं करता हूं उनको। और जो यहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं, वो यहाँ के किसानों ने अपनी फरियाद की हमारे अपने नेता से कि जो आपने कार्य शुरू किया था, वो आज तक ये सरकार ने यहाँ किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यहाँ पार्टी के साथ, अखिलेश जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, कन्नौज और फरुखाबाद के जो किसान है उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। आज तक मंडी को पूर्ण नहीं किया है, जो सारा एरिया था उस एरिया को कवर नहीं किया गया। छोटी छोटी दुकानों का आवंटन करके सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा, ये साबित कर दिया गया कि यहाँ की मंडी चालू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए मूल सुविधाएं आज तक नहीं बनाई गई हैं। जो सुविधाएं बनाई जाती जिससे किसान खुशहाल होता, किसानों का माल, अभी कल हमारे पत्रकार जी गए थे, उन्होंने देखा भीगने में पड़ा हुआ है। अब व्यापारी का माल, किसान का माल जब भीग जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको वाजिब मूल्य क्या मिलेगा? उसके जो सपने होते हैं, वो सोचते हैं हमारी जब फसल बिकेगी उसका पैसा आएगा, किसी की बेटी की शादी होती है, किसी की बेटी का इलाज होता है। ठीक बात है, ठीक बात है, कंप्लीट करिए अपनी बात को जी। तो अब आप समझिए, जिसका मूल्य ही नहीं मिल पाएगा वो किसान बहुत दुख दर्द में घर जाता है। और यहाँ जब सुविधाएं नहीं है तो बाहर से व्यापारी नहीं आते हैं। जब बाहर से व्यापारी अत्यधिक मात्रा में नहीं आएंगे तो मूल्य फिर कैसे बढ़ेगा किसान का? ठीक बात है। एक बड़ा सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के नेता हुकुम सिंह। हुकुम सिंह खुद भी किसान भी हैं, आलू के किसान भी हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। शरद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, क्या इसमें कहीं राजनीतिक विद्वेष है कि भाई एक नेता ने बनाया, एक ऐसी परिकल्पना की, ऐसी मंडी की कि पूरे आलू बेल्ट को इसका लाभ मिले? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंडी है, इस रणनीतिक तौर पर बड़ी ज़बरदस्त जगह है, लेकिन उसके बाद भी वो परिणाम किसानों को नहीं मिले। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शरद मिश्रा जी, आप समझिए कि 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार रही
समाजवादी सरकार के कार्यकाल में मंडी के 85 एकड़ की जमीन को इन्होंने एक्वायर किया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई बार से बात की, तो 85 एकड़ की जमीन इन्होंने एक्वायर की। वो 85 एकड़ की जमीन के बीच से एक रोड जाती है। उस रोड की वजह से मंडी दो भागों में बंट गई। कहीं ना कहीं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए अखिलेश जी ने एक जाति, एक विशेष लोगों को मदद करने के लिए ऐसी जगह को चिन्हित किया जिससे उनके अपने लोगों को सही रेट मिल पाए। इस वजह से मंडी आप देखेंगे तो मंडी के बीच से एक रोड गई है, जिस वजह से मंडी दो भागों में बंट जाती है और उस वजह से मंडी में आने जाने को भी बड़ा दिक्कत होती है। और रही बात, जब 17 में अखिलेश जी आधा अधूरा मंडी का उद्घाटन करके चले गए थे, मंडी की आधारशिला रख के चले गए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। केवल और केवल उन्होंने अपने लोगों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द में मंडी के नींव रख दी और मंडी को छोड़कर चले गए और उनकी सरकार चलेगी। सच्चाई वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस मंडी को आगे बढ़ाने का काम किया। 2022-23 में हमने दुकानों का अलॉटमेंट किया। दुकानों के अलॉटमेंट के साथ साथ आज मंडी में देखिए कि किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। कहीं यही किसान, वो जब मंडी चालू नहीं थी तब लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में मंडी को हम लोगों ने मंडी को चलाया और मंडी को आगे बढ़ाया। अब और दुकानें भी अलॉट किया। आप लोगों ने जो दुकानें बनाई थी, जो 60 दुकानों की आप बात करें, वो 60 दुकानें बड़ा छोटे छोटे कमरे हैं। हुकुम सिंह जी व्यापारी हैं, आप भाजपा समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, छोटे छोटे कमरे, ऐसे कमरे बनाए गए थे जिन कमरों की वजह से आप समझिए कि लोगों को व्यापार करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमने 40 और नई दुकानों का प्रस्ताव भेजा। वो 40 नई दुकानें जो पड़ी है, जिसमें माल को रखने में सुविधा हो जाए, और सुविधा होने पर माल, अगर सब सुविधा होगी, माल भीगने से बचेगा तो व्यापारियों को लाभ होगा और किसानों को लाभ होगा। शरद मिश्रा, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। 2017 से 2024 हो गया, अभी आप व्यापारियों को उनके माल ढकने की सुविधा नहीं दे पाए, बैंक नहीं दे पाए, वो पैसा लेकर ठटिया जाएं, लूट जाएं, गोली मार दी जाए, कुछ भी हो जाए पता नहीं। पीने का पानी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, टीन शेड नहीं, LED जो लगी है वो जलती नहीं। भाई साहब है क्या वहां? आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ है, मंडी चालू हो गई है, वहां है क्या? आपको हुकुम सिंह जी ने जो बताया वो हमने मान लिया। सच में मंडी की सच्चाई नहीं, हुकुम सिंह जी की बात नहीं मान रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं कन्नौज से संदीप जुड़े हुए, मैं हुकुम सिंह की बात कतई नहीं मानूंगा। मैं अपनी सहयोगी की मैंने बात मानी है और हमारे सहयोगी ने सारी बातें बताई कि ये नहीं है। अगर आप अगर कुछ गलत हमारे सहयोगी ने कहा तो वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा आपकी। जी, आप बात करा दीजिए, मंडी में टीन शेड है कि नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। टीन शेड डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आप समझिए 40 दुकानें हम बनवा रहे हैं, शौचालय हमने बनवाया है, बिजली की व्यवस्था हमने कराई है। आप समझिए लगातार वो व्यापार, ऐसा कौन सा व्यापारी? ठीक है शरद मिश्रा, मैं पूछता हूँ, अमित मिश्रा के पास मैं जाता हूँ। आप रुकिए, शरद मिश्रा आपको मैं रोक रहा हूँ। अमित मिश्रा, शरद मिश्रा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने हमें आंकड़े दिए वो गलत हैं। वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, वहाँ व्यापारियों को उनके माल को ढकने के लिए टीन शेड है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ सब पुलिस चौकी भी लग गई है, वहाँ बैंक भी है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने गलत रिपोर्ट दी कि न्यूज़ के दर्शकों को गुमराह किया आपने। बिल्कुल यही इन लोगों की तकलीफ है, क्योंकि मौके पर हकीकत को ये लोग जानना नहीं चाहते और अगर जान भी जाते हैं तो उसको बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हम लोग ने जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहां पर किसानों से बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं। और आज शाम हम लोग ने अधिकारियों से भी बात करी तो टीन शेड की व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये अधिकारियों ने बोला है। तो टीन शेड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बैंक जो है, बैंक के लिए भी प्रस्ताव काफी समय से चल रहा है, उसकी भी कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पाई, ठोस व्यवस्था। चौकी की मांग उठाई जा रही है, हालांकि चौकी पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो ऐसे तमाम बुनियादी चीजें हैं जो अभी भी इस मंडी से महरूम है। बहरहाल इन लोगों को बोलने से पहले एक बात जरूर पूरा अभ्यास कर लेना चाहिए कि वहां पर जाके देखें या उन लोगों से मिलें, समय पर जाते रहें। ठीक है, अच्छा, हमने पूरा अभ्यास किया है, पूरा देखा भी है। मैं आपको मुझे लगता है शरद मिश्रा एक बार मंडी होकर आइए। शरद मिश्रा जी, आप मंडी होकर आइए और जल्दी फिर मिलेंगे हम इसी कार्यक्रम में। शरद मिश्रा मंडी तक आप नहीं गए?
मंडी नहीं जाना अरे भाई चाहते, साहब, वो मंडी सिर्फ मैंने पेपर देखी, करना आप चाहते हैं। ये बता पेपर से दीजिए, काम नहीं आप ये चलेगा बता मिश्रा जी। दीजिए। ठीक है। अब मैं देखिए शरद जी और हुकुम सिंह जी, मैं इस कार्यक्रम को तू मैमा वाला कार्यक्रम बिल्कुल नहीं बनाता। मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं, और एक हमारा जो ये कार्यक्रम मंथन होता है वास्तव में बहुत गंभीर कार्यक्रम है। तो ये तू में आरोप प्रत्यारोप नहीं, इसीलिए हमने रिपोर्टर को खड़ा कर रखा है कि अगर कुछ क्रॉस चेक करना है तो वो बताएंगे। अब हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी लखनऊ से और ब्रजेश चतुर्वेदी भी तमाम बड़े संस्थानों में बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं प्रभात त्रिपाठी की तरफ रुख करूंगा। प्रभात त्रिपाठी, बात किसानों की होती है, किसानों की आय दोगुनी करने को होती है, उनकी उत्पाद को अच्छा माल दिलाने की बात होती है, लेकिन जो इसकी मूल कड़ी है मंडी, ये एक मंडी का सैंपल हमने आज दर्शकों के सामने रखा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि कमोबेश ज्यादातर मंडियों की ही दशा होगी। प्रभात त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सत्तासीन होता है, जो पार्टी की सरकार होती है, उसका ना प्रवक्ता या उसका कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या समस्याएं हैं। अभी आपके रिपोर्टर ने भाजपा के प्रवक्ता को आईना दिखाया, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो से पूरी अपनी रिपोर्ट की है। और जो ये ठटिया मंडी की जो पूरी रिपोर्ट आई है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो सरकार 8 साल से सत्ता में है, वो पिछली सरकार तो चली गई अखिलेश की। अब रोना बार बार ये होता है कि कांग्रेस ने देश में 40 साल काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने 15 साल मैं काम आऊंगा, नहीं किया। शरद मिश्रा मैं अरे आऊंगा, भाई, प्रभात सवाल त्रिपाठी इस बोलेंगे, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कि बोलिए अगर प्रभात। रिपोर्टर कुछ बता रहा है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। आखिर ये मंडी का निर्माण क्यों नहीं हुआ, वहां पे पुलिस चौकी क्यों नहीं बनी, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं दुर्गेन जी, मैं राजधानी लखनऊ में हूं, मैं देखता हूं कि कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही हैं, ये इस प्रदेश के सबसे ज्यादा, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि उनको कृषि विभाग तो मिल जाता है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है इस सरकार का। मैं बता रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता मान के चलती है। अरे भाई, पानी, बिजली, सड़क, अन्नदाता, किसान, शिक्षक, बेरोजगार, ये सब जो परेशान है, आज किसान की समस्या अगर के न्यूज ने दिखाई है, और ये पहली समस्या, ये पूरा फर्रुखाबाद से लेके हाथरस और कन्नौज और कानपुर देहात, ये पूरी आलू की मंडी है। मैं ये कहता हूं कि किसानों को दुगने दाम देने की बात कर रहे हैं। आज आलू 40 रुपए किलो हम लोग खरीद रहे हैं, और आज भी किसान 8 रुपए 10 रुपए प्राप्त कर रहा है। ये बिचौलिए सिस्टम में आज शहर तक आलू आते आते 40 रुपए हो जाता है। आखिर किसान को दाम भी नहीं मिल रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पे है। और हमारे शरद मिश्रा जी कह रहे हैं, प्रवक्ता, कि नहीं, ये रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट दी है ये गलत है। ये जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आप सत्ता में है, सरकार में आप हैं, आपका कृषि मंत्री क्या कर रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट जिला कृषि विभाग का अधिकारी होता है, क्या वो मंडी में जाके उसने देखी? अब ये आरोप प्रत्यारोप कि वो बीच से सड़क निकल गई, आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया, ये कोई तर्क नहीं है। शरद मिश्रा जी को बताना पड़ेगा कि आखिर ये ठटिया की जो मंडी है, ये अभी तक क्यों नहीं बनी और अधूरी क्यों है। अगर के न्यूज का रिपोर्टर ये रिपोर्ट लाया है और जीरो लेवल पर रिपोर्ट दिखा रहा है, तो केंद्र सत्ता में बैठे हुए पंचम तल के अधिकारी, मुख्यमंत्री के अधिकारी, और ये इस पूरी खबर को देखने के बाद क्या वो निर्णय लेंगे, क्या करेंगे, इसका जवाब उनको के न्यूज में देना होगा। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का दुर्गेन जी, कि मैं महसूस करता हूं कि ये अन्नदाता के नाम पे वोट प्राप्त करते हैं, किसानों के नाम पे सरकारें आती हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने अन्नदाता के लिए काम नहीं किया है। अगर ये मंडी बन जाएगी और भी नई मंडियां खुलेंगी तो किसानों को लाभ मिलेगा ना। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आखिर ये लोग इस तरीके के तर्क देते हैं, अपने मंत्री पे कार्रवाई नहीं करते हैं। मंत्री भ्रष्टाचार को पूरा, बार बार सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री बनते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार पे वो ऊपर एक लवादा ओढ़ना है। कोई जांच नहीं, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं, तो ये कब तक होगा? आखिर क्या कानून व्यवस्था खाली ही इस प्रदेश की एक मात्र ऐसी व्यवस्था है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे दोबारा योगी की सरकार आई है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो भी पूरी समस्या है, इस पर तत्काल कृषि मंत्री को और उच्च अधिकारियों को एक निर्णय लेना होगा कि अन्नदाता परेशान है। आने वाले समय में आलू का जो एक पूरा भंडारण सिस्टम है वो नहीं है, मंडी अच्छी बनी नहीं है, किसान अपना आलू लेके कहाँ जाए,
उसको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, बिचौलिया आपका खत्म नहीं हो रहा है, तो किस बात की सरकार? ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को देना हो। ठीक बात है, ठीक बात। सांसद तो अखिलेश यादव हैं, वो खुद ही करेंगे। मैं शरद मिश्रा आपके पास आऊंगा। एक और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चतुर्वेदी हमारे साथ कन्नौज से ही जुड़े हैं। ब्रजेश जी को लूंगा मैं। ब्रजेश जी, आपके पास आ रहा हूं। वर्षों से हम ये सुनते आए हैं, मतलब जब से हमने होश संभाला है, सुनने, बोलने, समझने की शक्ति आई है, तब से ये पता चला है कि आलू बेल्ट कानपुर देहात से लेके हाथरस तक पूरा आलू बेल्ट है। और आलू का किसान मरता है, लुटता है, बर्बाद होता है, हर साल खून के आंसू रोता है। कभी थोड़ी राहत मिल जाती है तो कभी बेटी के हाथ पीले कर लेता है, कभी एक आधा कमरा बना लेता है, फिर वो कर्ज में डूब जाता है, फिर कोल्ड स्टोरेज वालों की मार खाता है। क्या मूल वजह क्या है ब्रजेश जी इसकी? दुर्गेंद्र जी, के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वस्तुतः जब अमित ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे आपको, तो वो एक मूल बात बताना भूल गए। शायद तो हो सकता है जी, जब मंडी की परिकल्पना की गई थी तो उस समय मैं अगर सही किया है तो ये 6 मार्च 2014 का दिन था जी। और यही कन्नौज में अखिलेश जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ, और यही कलेक्ट्रेट के सभागार में उन्होंने इस मंडी की घोषणा की। इस मंडी के साथ ये मात्र मंडी नहीं थी। अब आप जरा समझना चाहिए इस चीज को, आप पकड़िएगा इस बात को कि इस मंडी के परिसर में ये 85 एकड़ की जमीन इसलिए ली गई थी। एक पर्टिकुलर गांव के 257 किसानों ने अपने को भूमिहीन कर लिया इस मंडी के लिए, क्योंकि ये अति विशिष्ट मंडी थी आलू के लिए। और यहाँ पर दो प्रोसेसिंग प्लांट, एक कोल्ड स्टोरेज, एक बैंक, एक पुलिस चौक, नेसेसरी सुविधाएं हैं, मतलब ये उसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। लेकिन खास तौर से बात कि आलू का जो बहुतायत में उत्पादन हमारे यहाँ होता है और किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो उसको उसका उचित मूल्य मिले, इसके लिए आलू प्रोसेसिंग प्लांट की परिकल्पना बहुत दिनों से की जा रही थी। और ये मांग थी 19 सितंबर 97 को जब जिला बना, उसी समय से ये मांग चली आ रही। तो वो प्रोसेसिंग प्लांट भी इस मंडी में शामिल था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश की कि जैसे ही एक पार्टी की सरकार जाती है तो उस सरकार के बनाए हुए विकास संबंधी प्रोजेक्ट को नई सरकार यह मानकर कि ये फला सरकार का काम था, वो उसे ड्रॉप आउट कर दी। सच ये है कि ये कन्नौज के लिए था, कन्नौज के किसानों के लिए था, और कन्नौज के आसपास के 8 जिलों के किसान यहाँ आते, अपना प्रोडक्शन लाते, उन्हें उचित मूल्य मिलता, जो अति विशिष्ट क्वालिटी का होता उससे यहाँ प्रोसेस किया जाता, कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज होता, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मेरठ के बाद ये फर्रुखाबाद बेल्ट सर्वाधिक आलू उत्पादक बेल्ट है और यहाँ निजी कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुतायत में है। मेरा ख्याल है 2 सैकड़ा के जी। बट जैसे ही सरकार बदली, ये प्रोजेक्ट ड्रॉप आउट हो गया और स्थिति ये हो गई कि कई वर्ष योगी 1 में तो इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। योगी 2 में हालांकि तत्कालीन सांसद सुब्रत पाठक को एक आध बार जब किसानों ने याद दिलाया, वो गांव में गए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक आध बार इस मामले पर थोड़ा सा चर्चा की और शायद हो सकता है केंद्रीय कृषि मंत्री से भी बात की होगी। जहां तक मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में तो नहीं जानकारी हो पाई लोगों को, लेकिन हाँ 1-2 बार उन्होंने अपने भाषणों में इस बात पर चिंता जरूर जताई जी। इस सरकार में जब कन्नौज के नगर विधायक बने असीम अरुण, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, ठटिया क्षेत्र में ही उनका पैतृक आवास भी है, तो वहां क्योंकि जब वो घर जाते हैं तो वहां पे उनकी एक संस्था भी है जो विद्यालय चलाती है। जब वहां लोग इकट्ठे होते हैं उनके किसी कार्यक्रम में, तो वो उनको बार बार घेरते हैं कि साहब ये मंडी में कुछ नहीं हुआ, मंडी में कुछ कराइए। तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया और जहां तक ये किसी भी तरह विवाद का विषय नहीं है कि मंडी के बीच में सड़क है। ये जरूर है कि वो 85 एकड़ के बजाय जो 85 एकड़ में बननी चाहिए थी 40 एकड़ में बन रही। इसका मतलब आधा तो प्रोजेक्ट पहले ही कर दिया आपने। अब जो सुविधाएं 85 एकड़ में मिल सकती हैं वो आधे में कैसे मिल पाएंगी?
अब वहाँ जाहिर सी बात है कि जितनी था उसको जल्दी जल्दी में थोड़ा करके, अब आरोप प्रत्यारोप में मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, जैसे शरद ने कहा कि वो साहब वहां पे छोटी छोटी दुकानें बनाई गई। अरे भाई वहां छोटी दुकानें, वहां किसी को रहना थोड़ी था। अगर मंडी की बात करें तो कन्नौज मेरी मंडी है, तिरवा में सब मंडी है, चिबरामऊ में मंडी है। वो मंडी थी ही नहीं, वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिसमें मंडी के साथ साथ प्रोसेसिंग भी होनी थी। जी, मेरा सवाल ये है जी, कि आज के कृषि मंत्री हैं या आप लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि वो प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? वहां खाली दुकान पे आड़त की तरह दुकान पे आके माल रख के किसान को बेच के पैसे थोड़ी लेना था, वहां तो प्रोसेस भी किया जाना था भाई। तो प्रोसेसर कहाँ है, कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? ये बड़ा सवाल है, ब्रजेश जी ने बड़ा सवाल उठाया है जी। और सर मंडी की परिकल्पना ही ध्वस्त हो गई। वो अति विशिष्ट मंडी, उसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसलिए कहा गया कि वो एशिया में इस तरह का कोई और प्रोसेसिंग प्लांट है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ FFDC है, यहाँ फूलों की खेती होती है, उसे प्रोसेस किया जाता है और विश्व भर में उसकी एक पहचान है। शीला दीक्षित के जमाने में बनी थी, तब से आज तक वो लगातार काम कर रही है। उसी परिकल्पना के अनुरूप ये आलू के लिए किया गया था, जो यहाँ की विशिष्ट पैदावार। प्रश्न ये है कि जो हमारी मूल धारणा थी, जो मूल कंसेप्ट था उस प्रोजेक्ट का, वो मूल कंसेप्ट ही कहीं खो गया। तो अब हम किस पर बहस करें और किस पर चर्चा करें? ठीक बात है, ठीक बात है। प्रश्न ये शरद ब्रजेश जी ने तो बिल्कुल कपड़े उतार दिए पूरे। अब क्या कहेंगे भाई आप? नहीं उतारती है, उन्होंने उतारे नहीं, कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, के कपड़े फाड़ दिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपने 17 में अखिलेश यादव ने छोड़ा, अखिलेश यादव की सरकार ने कोई काम नहीं किया, मैं मान लेता हूं कोई काम नहीं किया, तो 17 से लेकर 23 तक आप क्या करते रहे किसान हित में? और लेकर आए तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो मंडी लुट गई, मंडी लुट गई। और 14 में उन्होंने मंडी की नींव रखी। आप समझिए कि हमने अपनी सरकार में इस मंडी को चालू कराने का काम किया, इस दुकानों को आवंटित कराने का काम किया। आज किसान आलू वहां बेच रहा है, और किसान का आलू 500 रुपए किलो कुंटल जाता था, वो ये सवाल ही नहीं है, वो तो किसी मंडी में बेच लेंगे। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि वो प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है भाई, वो कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? जो विशिष्ट परिकल्पना थी इस मंडी की, उस परिकल्पना का ही रेप हो गया भाई, रेप हो गया, उस परिकल्पना का ही रेप हो गया। ब्रजेश जी ने पिछली सरकार की बात को मान लिया, इस सरकार की बात को जाना नहीं। शायद ये विशिष्ट आलू मंडी जो है, जवाब नहीं है, अरे मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। विशिष्ट आलू मंडी जो है ये विशेष जींस मंडी के रूप में तब्दील की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश की योगी जी का सरकार का कहना है कि उससे आलू किसानी लाभान्वित ना हो, उससे बाजरा, जौ, ठीक है, अन्य। अरे भाई तो विशिष्टता तो खत्म कर दी आपने ना, उसको अनाज मंडी थोड़ी बनाना था। वहां सबसे ज्यादा आलू उत्पादक हैं, सबसे ज्यादा आलू उत्पादक हैं। और मुझे चाहिए भजिया, और आप आलू भून कर खिलाते रहे हैं, तो क्या फायदा भाई? अरे सुन तो लीजिए, अब आप मेरी बात तो सुनिए। आपके जितने पैनलिस्ट हैं और आपके जो भी रिपोर्टर्स हैं, शायद उन्होंने अभी जमीनी तथ्यों को नहीं देखा। वो विशिष्ट आलू मंडी की बात कर रहे हैं, जबकि ये विशेष जींस मंडी के रूप में डेवलप हुई। आप उसका नाम देख लीजिए, उसके कागज देख लीजिए। शरद मिश्रा मुझे सुन लो, शरद मिश्रा मैंने सुन लिया, अब मुझे सुन लो। हमारा रिपोर्टर तो हमारा हो सकता है, रिपोर्टर हमारा है, मैं ओन कर रहा हूं, लेकिन ये सारे लोग बैठे मेरे तनखइये थोड़ी हैं। ये तो इसमें तो 2 लोग तो आपके जिले के हैं, उस मंडी की 3 लोग आपके जिले के हैं। आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने, पत्रकार महोदय ने जो बताया, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी बात बताई जो नहीं जानता। वो बात ब्रजेश जी ने पूरी कर दी ना, वो बात ब्रजेश जी ने पूरी कर दी, जो हमें भी नहीं पता थी और रिपोर्टर ने भी नहीं इस बात को हाईलाइट किया। को पूरी बात जानकारी नहीं है, यही तो बड़ी बात है कि जो आधी अधूरी ज्ञान है आपने उसको मान लिया। ब्रजेश जी जिस मंडी की बात कर रहे हैं, विशेष आलू मंडी की बात है, लेकिन इस मंडी को उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने विशेष जींस मंडी के रूप में डेवलप। भाई उस परिकल्पना की हत्या हो गई ना, आप कुछ भी कर दो, आप इसको सोना मंडी बना दो, लेकिन आलू मंडी नहीं है ना, विशिष्ट ये आलू मंडी नहीं है ना। आलू मंडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आलू का व्यापारी उसको भी लाभ हो, जो मक्के का व्यापारी उसको भी लाभ हो, जो खिचड़ी बना दी आपने खिचड़ी बना दी। मैं रोक रहा हूं आपको,
किसान राजेश मिश्रा है हमारे साथ में। राजेश मिश्रा, इस चर्चा को शरद रोकूंगा मैं। शरद रुकिए, मैं जरा राजेश मिश्रा को ले लेता हूं। शरद मिश्रा रुक जाइए भाई, रुकिए, हमें भी सुन लो भाई, मौका आपको दे रहे हैं। राजेश मिश्रा, शरद मिश्रा कह रहे हैं कि भाई ये तो उसमें केवल आलू की परिकल्पना ही थी, वो तो उनकी सरकार ने आप लोगों के लिए और बढ़िया कर दिया। वहां जौ भी, मक्का भी, बाजरा भी, धनिया भी, सब कुछ बेचेंगे वो। बताइए राजेश जी। ऐसा नहीं है, नहीं, राजेश जी को बोलने दिए भाई। देखिए मेरा निवेदन है, शरद मिश्रा, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। राजेश जी बोलिए। किसान को वहां मिलनी चाहिए, और जिस हिसाब से उसको अति विशिष्ट मंडी का नाम दिया गया है, वो मेरी तरफ से वो एक परिकल्पना थी जिसको पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। केवल मंडी के बनने से एक तो फायदा हुआ है कि जैसे किसानों का पहले आलू जो बिकता था, तो वो व्यापारी और जो आड़ती होता था वो हौशा के अंदर हाथ डाल के बोलता था ये 100 के, ये ढाके, किसान जान ही नहीं पाता था कि कितने रुपए का मेरा आलू बिका। बाद में बोल दिया गया तुम्हारा इतने रुपए का आलू बिका। ये ठठिया मंडी बनने से एक फायदा तो ये हुआ है कि वहाँ खुलेआम बिक्री होती है, वहां पर कोई इसमें जो है किसान की कटिंग नहीं हो पाती है। दूसरे, अति विशिष्ट मंडी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां मूलभूत सुविधाओं को देना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी इसको अति विशिष्ट बनना है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। हुकुम सिंह, जो बात शरद मिश्रा ने कही कि भाई ये आप लोगों ने केवल आलू मंडी बनाई थी, और शरद मिश्रा और इनकी सरकार ने तो इसको अति विशिष्ट की जगह इसको महाविशिष्ट कर दिया। इन्होंने कहा जींस भी लाओ उसमें, तो क्या दिक्कत है आपको? शायद मिश्रा जी मंडी में जाते ही नहीं है। उन्होंने जो परिकल्पना यहाँ से कर रखी है, मिश्रा जी से ये कर नहीं रखी है। आपने शायद इस बात की जानकारी नहीं। बारी से बोल लो, नहीं मेरे पास समय नहीं भाई। बारी से बोल लो भाई, बारी से, नहीं तो समय नहीं फिर कहीं भी बातों को बोलने दो। आप जमीन हकीकत को नहीं देख रहे हैं, जबकि विशेष जींस मंडी के रूप में हम उसको डेवलप कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं? दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, किसी की बात दर्शकों तक नहीं पहुंच रही। बारी से बोलो भाई। शरद मिश्रा, मैं रोक रहा हूं आपको, उनको बोलने दिए, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोलिए। मिश्रा जी की बात मानते हैं। मिश्रा जी हमें ये बताइए, जो चना बेचेगा वो पैसा कहाँ रखने जाएगा, जब बैंक नहीं है वहाँ पे, पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे। हेलो, हाँ, अरे वो आगे लीजिएगा ना, वो कह रहे जींस मंडी बन जाएगी तब सुविधा मिलेगी। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप लोग? आगे जब पूरा वहां जब बाजरा, धान और सब बिकने लगेगा तब मिलेगी चौकी, पुलिस और जो आप लोग मांगे कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं मिलेगा। चना वहाँ बेच के पैसा कहाँ ले जाएगा, है ना? आदमी लूट जाएगा, प्यास से मर जाएगा, मंडी चलेगी कैसे? कैसे लूट जाएगा? पैर में गोली पड़ जाएगी। योगी जी की सरकार है, क्या बात कर रहे हो? लूटेगा कैसे? अरे वहाँ से आप देखिएगा, वहाँ पे जंगल है। अभी आपने वहाँ के किसानों का भी सुना था, वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। 2 किलोमीटर। अरे मिश्रा जी, आप देखिएगा, आप व्यापारी हैं, आप अखिलेश जी की भाषा मत बोलिए, आप व्यापारी की बात बताइए। नहीं, अभी तो अखिलेश जी के पार्टी के नेता के रूप में बैठे हैं, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। ठीक है, अब दोनों लोगों की बात है कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी प्रभात त्रिपाठी और ब्रजेश जी से लूंगा, बहुत 5 सेकंड में। प्रभात जी, निवेदन के साथ में 5 सेकंड केवल, जल्दी से। ये किसानों का भला कैसे होगा प्रभात जी? ठीक है, ओके, थैंक यू। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, म्यूट करिए इनको। थैंक यू वेरी मच। प्रभात जी, एक छोटी सी टिप्पणी, कैसे किसानों का भला होगा, बहुत जल्दी से, छोटी सी टिप्पणी। अनम्यूट करिए प्रभात जी, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं प्रभात जी। मंडी बन रही थी, भारतीय जनता पार्टी को तो ये चाहिए था कि अखिलेश के गढ़ में, समाजवादी पार्टी गढ़ में इतना काम कर देते कि वहां का जो समाजवादी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो जाता। अरे आप किसान के लिए काम कीजिए, आप काम करेंगे दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, लेकिन जब आप काम ही नहीं करेंगे और ये एक प्रसन्नता रहेगी कि हमने कन्नौज की ठठिया को अगर बहुत अच्छा कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो समाजवादी पार्टी का एक विशेष काम है और उनको लाभ हो जाए। ठीक है, थैंक यू ब्रजेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। ब्रजेश जी जल्दी से। प्रभात जी, थैंक यू प्रभात जी, धन्यवाद। ब्रजेश जी, ठीक है ब्रजेश जी, थैंक यू। ब्रजेश जी बोलिए जल्दी से।
ब्रजेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी? जी मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी? बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं मैं। देखिए, किसानों की बात सब करते हैं, लेकिन किसानों की जो मूलभूत समस्या है उन पर जब तक आप गंभीरता से सोचेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं चेक करेंगे, तब तक किसानों का बड़ा लिस्ट में हो पाना संभव नहीं है। वो चाहे आलू किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो या मक्का किसान। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, हुकुम सिंह, शरद मिश्रा, प्रभात त्रिपाठी, राजेश मिश्रा, अमित मिश्रा, आपका भी बहुत धन्यवाद। वास्तव में बातें आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, किसान दिवस पर चौधरी साहब को याद कर लीजिए, उन्हें माला पहना दीजिए, लेकिन किसानों का कल्याण राजनीति से ऊपर उठकर, जो भी दल है सत्ता में उसको राजनीति से ऊपर उठकर, कोई भी हो, अभी भाजपा की सरकार है, कल पता नहीं किसकी हो, सभी को राजनीति से ऊपर उठकर, किसान एक ऐसी कौम है, इसमें सभी हैं। और अगर जो व्यक्ति हकीकत को झुठलाता है वो, मुझे लगता है कि विकास नहीं कर सकता, किसी का हित नहीं कर सकता। नमस्कार।